बाब 44। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम रजी अल्लाहु अन्हु का मदीना की तरफ हिजरत करना। 1593। आयशा उम्मे मोमिनीन रजी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैंने अपने होश में अपने वालदेन को दीन हक की पैरवी करते हुए ही देखा है, और हम पर कोई दिन भी ऐसा नहीं गुजरता था कि सुबह व शाम दोनों वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास न आते हों। फिर जब मुसलमानों को सख्त तकलीफ दी जाने लगी तो अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु हिजरत की नीयत से मुल्के हबश जाने लगे। जब मकामे बरकुल गिमात पहुंचे तो उन्हें इब्ने दगेना मिला, जो कबीला कारा का सरदार था। उसने पूछा, ए अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, मेरी कौम ने मुझे निकाल दिया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि ज़मीन का सफ़र और अपने परवरदिगार की इबादत करूं। इब्ने दगेना कहने लगा कि तुम्हारे जैसा आदमी न तो निकलने पर मजबूर हो सकता है और न ही कोई निकाल सकता है, क्योंकि तुम तो जो चीज़ लोगों के पास नहीं होती वो उन्हें देते हो, और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हो, गरीबों की देखभाल करते हो, मेहमान नवाजी करते हो, और हक की राह में किसी को मुसीबत आए तो उसकी मदद करते हो। लिहाजा तुम्हारा हामी मैं हूं, तुम मक्का लौट चलो और अपने शहर में रहकर अपने परवरदिगार की इबादत करो। चुनांचे अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु इब्ने दगेना के साथ मक्का लौट आए। फिर इब्ने दगेना रात के वक्त कुरैश के सरदारों से मिला और उनसे कहा कि अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु जैसा आदमी न तो निकलने पर मजबूर हो सकता है और न ही उसे कोई निकाल सकता है। क्या तुम ऐसे आदमी को निकालते हो जो लोगों को वो चीज़ें देता है जो उनके पास नहीं होती, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करता है और बेकसों की किफ़ालत करता है, और जब कभी किसी को हक के रास्ते में तकलीफ पहुंचती है तो उसकी मदद करता है? नीज मेहमान नवाज है। गर्ज कुरैश ने इब्ने दगेना की पनाह रद्द न की और उससे कहा कि तुम अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु को समझा दो, वो घर में अपने परवरदिगार की इबादत करे और वहीं नमाज जो चाहें अदा करें। जोर से यह काम करके हमारे लिए मुसीबत का सबब न बने, क्योंकि जोर से करने से हमें अपनी औरतों और बच्चों के बिगड़ने का अंदेशा है। इब्ने दगेना ने अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु को यह पैगाम पहुंचाया और उसी शर्त पर मक्का में रह गए। वो अपने घर में अपने परवरदिगार की इबादत करते, नमाज जोर से न अदा करते और न ही अपने घर के सिवा कहीं और तिलावत करते। फिर अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के दिल में ख्याल आया तो उन्होंने अपने घर के सहन में एक मस्जिद बनाई, वहां नमाज अदा करते और कुरान पाक की तिलावत फरमाते। फिर ऐसा हुआ कि मुशरिकीन औरतें और बच्चे बकसरत उनके पास जमा हो जाते, सब के सब ताज्जुब करते और आपकी तरफ ध्यान देते रहते। चूंकि अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु बड़े गिड़गिड़ाने वाले आदमी थे, जब कुरान मजीद की तिलावत करते तो उन्हें अपनी आंखों पर काबू न रहता था। यह हाल देखकर कुरैश के सरदार घबरा गए। आखिरकार उन्होंने इब्ने दगेना को बुला भेजा। उसके आने पर उन्होंने शिकायत की कि हमने अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु को तुम्हारी वजह से इस शर्त पर अमान दी थी कि वो अपने घर में अपने परवरदिगार की इबादत करें, मगर उन्होंने इससे आगे बढ़ते हुए अपने घर के सहन में एक मस्जिद बना ली है, जिसमें जोर से नमाज अदा करते हैं और कुरान पढ़ते हैं। हमें डर है कि कहीं हमारी औरतें और बच्चे बिगड़ न जाएं। तुम उन्हें मना करो, अगर वो यह मंजूर कर लें कि अपने घर में अपने परवरदिगार की इबादत करेंगे तो अमान बरकरार। दूसरी सूरत में अगर न माने और इस पर जिद करें कि जोर से इबादत करेंगे तो तुम अपनी पनाह उससे वापस मांग लो, क्योंकि हम लोग तुम्हारी पनाह तोड़ना पसंद नहीं करते और हम अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु की जोर से इबादत को किसी सूरत में बरकरार नहीं रख सकते। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि फिर इब्ने दगेना अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के पास आया और कहने लगा, तुम्हें मालूम है कि मैंने तुमसे किस बात पर वादा किया था, लिहाजा तुम इस पर कायम रहो या फिर मेरी अमान मुझे वापस कर दो, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि अरब के लोग यह खबर सुने कि जिसको मैंने अमान दी थी उसे ख़त्म कर दिया। इस पर अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं तेरी अमान वापस करता हूँ और मैं सिर्फ अल्लाह की अमान पर खुश हूँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मक्का में थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया, मुझे तुम्हारी हिजरत की जगह दिखाई गई है, वहाँ खजूरों के पेड़ हैं और उसके दोनों तरफ पथरीले मैदान हैं, यानी काले पत्थर हैं। लिहाजा यह सुनकर जिसने हिजरत की तो मदीना की तरफ रवाना हुआ, और अक्सर लोग जिन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की थी
वो मदीना लौट आए और अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने भी मदीना की तैयारी की तो उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहर जाओ, क्योंकि उम्मीद है कि मुझे भी इजाज़त मिल जाएगी। अबू बकर ने कहा, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हों, क्या आपको इसकी उम्मीद है? आपने फरमाया, हाँ। फिर अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होने के लिए रोक लिया और अपनी दोनों ऊँटनियों को 4 माह तक कीकर के पेड़ के पत्ते खिलाते रहे। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा का बयान है कि एक दिन हम अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के घर में दोपहर के वक्त बैठे हुए थे। इतने में किसी ने कहा, देखो, यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर पर चादर ओढ़े तशरीफ़ ला रहे हैं और आप पहले कभी उस वक्त हमारे पास न आते थे। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, उन पर मेरे माँ बाप फिदा हों, वो इस वक्त किसी खास ज़रूरत से ही आए हैं। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा का बयान है कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने अंदर आने की इजाज़त मांगी तो आपको इजाज़त दे दी गई। फिर आपने अंदर आकर अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, अपने लोगों से कहो ज़रा बाहर चले जाएं। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तो आप ही के घर वाले हैं। आपने फरमाया, मुझे तो हिजरत की इजाज़त दे दी गई है। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, मुझे भी साथ लीजिएगा। आपने फरमाया, हाँ। अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, तो फिर मेरी उन 2 ऊँटनियों में से एक आप ले लें। आपने फरमाया, अच्छा, मगर कीमत पर लूँगा। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा का बयान है कि फिर हमने जल्दी से दोनों का सफ़र का सामान तैयार किया और दोनों के लिए चमड़े की एक थैली में खाना वगैरह रख दिया और उस्मा बिनते अबी बकर रजी अल्लाहु अन्हा ने अपनी पेटी इज़ार बंद का एक टुकड़ा काटकर उससे थैली का मुंह बंद किया। इस वजह से उनकी निस्बत जातुन निताकेन 2 पेटी वाली रखा गया। आयशा रजी अल्लाहु अन्हा का बयान है कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने जबल सोर के गार में जाकर छिपे और 3 दिन तक वहां छिपे रहे। अब्दुल्लाह बिन अबी बकर रजी अल्लाहु अन्हु भी रात को उनके पास रहते। वो एक ज़हीन और चालाक नौजवान थे। वो रात के पिछले हिस्से में वापस चले आते। सुबह कुरैश के साथ मक्का में इस तरह घुल मिल जाते जैसे रात को वहीं रहे हैं। फिर वो जितनी बातें उन्हें नुकसान पहुंचाने की सुनते, उन्हें याद रखते। रात का अंधेरा आते ही यह बातें उन दोनों को पहुंचा देते और अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु का गुलाम आमिर बिन फहरा भी उनके आसपास इस तरह बकरियां चराता कि जब कुछ रात गुजर जाती तो वो बकरियों को उनके पास लेकर जाता। वो रात को ताज़ा और गर्म गर्म दूध पीकर रात बसर करते, फिर सुबह को अंधेरे ही में उन बकरियों को हाँक ले जाता था। चुनांचे वो उन 3 रातों में हर रात ऐसा ही करता रहा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कबीला बनी दुवैल के एक आदमी को मजदूर मुकर्रर फरमाया। यह बनी अब्द बिन अदी में से था, जो बड़ा जानकार राहबर था। वो आस बिन वायल सहमी का हलीफ था और कुफ्फार कुरैश के दीन पर था। फिर उन दोनों ने उसको अमीन बनाकर अपनी सवारियां दे दीं और उससे 3 दिन बाद यानी तीसरे दिन की सुबह को गारे सौर पर दोनों सवारियों को लाने का वादा ले लिया। चुनांचे वो वादे के मुताबिक तीसरी रात की सुबह को ऊँटनियां लेकर हाजिर हुआ। दोनों साहब आमिर बिन फुहेरा और रास्ता बताने वाले आदमी को लेकर रवाना हुए और उस राहबर ने साहिल समंदर का रास्ता इख्तियार किया। सराका बिन जोशम रजी अल्लाहु अन्हु का बयान है कि उधर हमारे पास कुफ्फार कुरैश के कासिद आए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के बारे में उस हुक्म का ऐलान कर रहे थे कि जो आदमी उन्हें कत्ल कर देगा या गिरफ्तार करके लाए तो हर एक के बदले 100 ऊँट उसको दिए जाएंगे। एक बार ऐसा हुआ कि मैं बनी मुदलिज की एक मजलिस में बैठा हुआ था। इतने में उन्हीं में से एक आदमी आकर हमारे सामने खड़ा हो गया और हम बैठे थे। उसने कहा, ए सुराका, बेशक मैंने अभी कुछ लोगों को साहिल समंदर पर देखा है और मेरा ख्याल है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके सहाबा हैं। सुराका कहते हैं, मैं समझ गया कि हो न हो यह वही हैं, मगर मैंने ऐसे ही उससे कहा, वो न होंगे, बल्कि तूने फलां फलां को देखा होगा जो अभी हमारे सामने से गए हैं। इसके बाद मैं थोड़ी देर तक उस मजलिस में ठहरा रहा, फिर खड़ा हुआ।
अपने घर जाकर खादिमा से कहा कि वो मेरा घोड़ा लेकर बाहर जाए और उसको टीले के पीछे लेकर खड़ी रहे। फिर मैंने अपना नीजा संभाला और मकान के पिछली तरफ से निकला। नीजे की नोक जमीन से लगाकर उसका ऊपर का हिस्सा झुका दिया। इस तरह मैं अपने घोड़े के पास आया और उस पर सवार हो गया। फिर उसे हवा की तरह सरपट दौड़ाया ताकि मुझे जल्दी पहुंचाए। लेकिन जब मैं उनके पास हो गया तो मेरे घोड़े ने ऐसी ठोकर खाई कि मैं घोड़े से गिर पड़ा। फिर मैंने तरकश की तरफ हाथ बढ़ाया और उसमें से तीर निकालकर फान ली कि मैं उन लोगों को नुकसान पहुंचा सकूंगा या नहीं। तो वो बात निकली जो नागवार थी। मगर मैं फिर अपने घोड़े पर सवार हो गया और तीरों की बात न मानी। चुनांचे मेरा घोड़ा मुझे लेकर करीब पहुंच गया, यहाँ तक कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने की आवाज़ सुन ली और आप इधर उधर नहीं देखते। लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु इधर उधर देख रहे थे। इतने में मेरे घोड़े के अगले पांव घुटनों तक जमीन में ढंस गए और खुद मैं उसके ऊपर से गिर पड़ा। मैंने घोड़े को डांटा तो बहुत मुश्किल से उसके पांव निकले, मगर जब वो सीधा हुआ तो उसके अगले दोनों पांव से धुएं की तरह गुबार नमूदार हुआ जो आसमान तक फैल गया। मैंने फिर तीरों से फाल ली तो फिर वही निकला जिसको मैं बुरा जानता था। आखिर मैंने उन्हें अमान के साथ आवाज़ दी तो वो खड़े हो गए। फिर मैं अपने घोड़े पर सवार होकर उनके पास पहुंचा और जब मुझे उन तक पहुंचने में रुकावटें पेश आई तो मेरे दिल में ख्याल आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रूर बोलबाला होगा। चुनांचे मैंने आपको बताया कि आपकी कौम ने आपके बारे में 100 ऊँट मुकर्रर कर रखे हैं और फिर मैंने आपसे वो सब बातें बयान कर दी जो वो लोग आपके साथ करना चाहते थे। बाद अजां मैंने उन्हें सफ़र का खर्च और कुछ सामान पेश किया, लेकिन उन्होंने न तो मेरे माल में कमी की और न कुछ मांगा। अलबत्ता यह ज़रूर कहा कि हमारा हाल छिपा हुआ रखना। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मेरे लिए एक तहरीर अमन लिख दें, तो आपने आमिन बिन फुहेरा को हुक्म दिया, जिसने मुझे चमड़े के एक टुकड़े पर सनद लिख दी और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो गए। फिर रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सौदागर मुसलमानों की जमात से हुई जो ज़ुबैर रजी अल्लाहु अन्हु की निगरानी में शाम से आ रहे थे। ज़ुबैर रजी अल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु को सफ़ेद कपड़े पहनाए। उधर मदीना वालों को आपके तशरीफ़ लाने की खबर पहुंची तो वो लोग मकामे हुर्रा तक हर रोज़ सुबह तक आपके इस्तकबाल के लिए आते और आपका इंतज़ार करते। फिर दोपहर की गर्मी उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर देती। चुनांचे आदत के मुताबिक एक रोज़ बहुत इंतज़ार के बाद वापस आ गए और अपने घरों में बैठे थे कि एक यहूदी अपनी किसी चीज़ की तलाश में मदीना के टीलों में से किसी टीले पर चढ़ा तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को सफ़ेद लिबास में देखा। जितना आप नज़दीक हो रहे थे उतना ही दूर से सराब मरीचिका कम होता जाता। तब उस यहूदी से न रहा गया और वो फ़ौरन बुलंद आवाज़ में पुकार उठा, ए जमात अरब, यह है तुम्हारा मकसूद जिसका तुम शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। यह सुनते ही मुसलमान हथियार लेकर आपके इस्तकबाल को दौड़े। चुनांचे मकामे हुर्रा में उनसे मुलाकात की, उन्हें साथ लिए दाईं तरफ मुड़े और बनी अम्र बिन औफ के यहाँ उतरे। यह वाक़या माह रबी अल-अव्वल सोमवार के दिन का है। अजगर्ल अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु खड़े होकर लोगों से मिलने लगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बैठे रहे। यहाँ तक कि वो अंसार जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न देखा था तो वो अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु को ही सलाम करते। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धूप आ गई और अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने खड़े होकर आप पर अपनी चादर का साया किया, तब लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना। चुनांचे आप कबीला बनु अम्र बिन औफ में तकरीबन 10 रातें ठहरे और आपने वहीं उस मस्जिद की बुनियाद डाली जिसकी बुनियाद तकवा पर है और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। इसके बाद आप अपनी ऊँटनी पर चढ़ गए और लोग आपके साथ चल रहे थे तो वो मदीना में मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ गई। उस वक्त कुछ मुसलमान वहाँ नमाज पढ़ते थे। यह ज़मीन 2 यतीम लड़कों सहल और सुहैल की थी और वहाँ खजूरें सुखाते थे। यह दोनों बच्चे असद बिन जुरारा की देख रेख में थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ ऊँटनी बैठ गई उसके बारे में फरमाया, इंशा अल्लाह हमारा यही मकाम होगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों बच्चों को बुलवाया
और खजूरों के सुखाने की जगह का उनसे भाव किया ताकि उसे मस्जिद बना सके। उन दोनों ने कहा, हम इसकी कीमत नहीं लेंगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम यह ज़मीन आपको हिबा कर देते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिबा लेना कबूल न फरमाया, बल्कि कीमत देकर उनसे खरीद ली और वहाँ मस्जिद की बुनियाद रखी। और उस मस्जिद की तामीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों के साथ ईंटें उठाते और फरमाते, यह बोझ उठाना कोई खैबर का बोझ नहीं है, बल्कि यह तो हमारे रब के नज़दीक सबसे अच्छा और पाकीज़ा काम है। और यह भी फरमाते, ए अल्लाह, अज्र तो आखिरत का ही अज्र है, तू अंसार और मुहाजिरीन पर रहम फरमा। ए फ़ायदे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैअत अक़बा के तकरीबन 3 माह बाद रबी उल अव्वल के शुरू में बरोज़ जुमेरात हिजरत के लिए मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। 12 रबी उल अव्वल बरोज़ सोमवार कुबा पहुँचे। कुछ दिन यहाँ रुके, फिर जुमा के दिन मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। रास्ते में कबीला सालिम बिन औफ के यहाँ जुमा अदा किया। फ़तहुल बारी 4/398।